दोस्तों नमस्कार, मैं दीपांशु वाजपेयी और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गाइडलाइन हब में। दोस्तों अगर आप ITI करना चाहते हैं और आप ट्रेड का चयन नहीं कर पा रहे हैं अथवा आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी ट्रेड है वर्तमान में उस ट्रेड से ITI करने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे जॉब के। दोस्तों हाई स्कूल करने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट के मन में विचार आता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। कुछ तो सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो कुछ लोग डिप्लोमा करते हैं और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 10+2 यानी इंटरमीडिएट भी करते हैं। दोस्तों मैं जानकारी देने जा रहा हूं कि हाई स्कूल करने के बाद में ITI यानी सर्टिफिकेट कोर्स की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ITI में लगभग 125 ट्रेडें हैं। आपको किस ट्रेड का चयन करना है, यानी हाई स्कूल करने के बाद में ITI कंप्लीट करने के बाद में किस ट्रेड से आप ITI करेंगे जिससे आपको बेरोजगारी का सामना करना न पड़े। तो मैं आपको कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण 5 ट्रेडें इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा कि अगर आप इन ट्रेडों से ITI करेंगे तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देख करके आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये 100% मैं लिख के दे सकता हूँ। तो दोस्तों जहाँ तक बात करते हैं ITI की, तो ITI की प्रत्येक ट्रेड एक अपना विशेष महत्व रखती है, चाहे वो फिटर ट्रेड हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो, मशीनिस्ट ट्रेड हो, RAC ट्रेड हो या फिर कोपाही ट्रेड क्यों न हो। प्रत्येक ट्रेड का एक अपना महत्व होता है और प्रत्येक ट्रेड का एक स्कोप होता है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर बता दूंगा कि आपको इलेक्ट्रीशियन या फिटर या मशीनिस्ट ट्रेड से ITI करना चाहिए तो आप उसी ट्रेड से ITI करेंगे तभी जॉब पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी ट्रेड से ITI करेंगे तो आप जॉब पा सकते हैं। बशर्ते होता यह है कि किसी की ट्रेड की वैकेंसी ज़्यादा होती है तो किसी ट्रेड की वैकेंसी कम निकलती है। तो मैं आज आपको ऐसी 5 महत्वपूर्ण ट्रेड बताऊंगा जो जॉब के मामले में सबसे 1 नंबर पे इस समय चलेंगी और आने वाले 2023 व 24 में इसकी बहुत ही अच्छी वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों ITI की सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड मानी जाती है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, जिसकी योग्यता होती है हाई स्कूल गणित व विज्ञान विषय के साथ में, और इसकी जो प्रशिक्षण अवधि होती है वो होती है 2 वर्ष की और ये NCVT व SCVT दोनों के द्वारा संचालित की जाती है। दोस्तों अगर आप इस ट्रेड से ITI करेंगे यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आप ITI करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, क्योंकि इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि वर्तमान में इलेक्ट्रीशियन की मांग, बिजली विभाग को देख लीजिएगा या प्राइवेट सेक्टर में देख लीजिएगा या गवर्नमेंट सेक्टर में देख लीजिएगा, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी बहुत अच्छी संख्या में आ रही हैं और 2024 में इसकी बिल्कुल भरमार आने वाली है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, क्योंकि आज 2-3 साल में इसकी वैकेंसी नहीं आई है। जाहिर सी बात है कि 2024 में इसकी अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी। इलेक्ट्रीशियन में आपको सिखाया किया जाता है इलेक्ट्रिक संबंधित जो पुर्जे होते हैं, कल पुर्जे होते हैं, मशीनें होती हैं, इनकी मरम्मत कैसे होती है, इनका रखरखाव कैसे करना चाहिए और मोटर वाइंडिंग आदि की जानकारी आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत दी जाती है। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI करेंगे तब आपके लिए एक अच्छा विचार हो सकता है या रुझान हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण ट्रेड है वो है आपकी वेल्डर ट्रेड। वेल्डर ट्रेड में ITI करने के लिए आपका हाई स्कूल पास होना जरूरी है। दोस्तों ये 1 वर्ष की ट्रेड है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखा की ट्रेड है और ये NCVT व SCVT दोनों के द्वारा संचालित की जाती है। अगर आप इस ट्रेड से ITI करेंगे तो इसके अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार की जो वेल्डिंग मशीन होती हैं, वह मटेरियल से कटिंग होती है, वो मटेरियल की वेल्डिंग होती है, इसकी आपको जानकारी मिलेगी। तो ये भी एक ट्रेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय वर्तमान में जितनी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो लोहे के से ही बन रहे हैं। तो अगर आप इस ट्रेड का चयन करेंगे तो भविष्य में जो कि DRDO, ISRO, भाभा में भी इस ट्रेड की बहुत अच्छी वैकेंसी निकलती है दोस्तों। तो यह ट्रेड आपके लिए एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। ट्रेड को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व खास बनाता है उसका 1 वर्ष का होना, क्योंकि 1 वर्ष का ट्रेड होने के कारण आपको आगे पढ़ाई का मौका भी मिल सकता है। ITI करने के बाद भी आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी कर सकते हैं या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद भी आप डिग्री भी कर सकते हैं। तीसरी व महत्वपूर्ण ट्रेड है वो है मशीनिस्ट ट्रेड। मशीनिस्ट ट्रेड में एडमिशन के लिए आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए, बशर्ते आप गणित व विज्ञान विषय के साथ में पास हों, और यह ट्रेड भी 2 वर्ष की ट्रेड होती है और NCVT के द्वारा संचालित की जाती है। इस ट्रेड को खास बनाता है इसका सिलेबस। इसका सिलेबस दोस्तों जो होता है वो टर्नर का भी सिलेबस इसमें जुड़ा हुआ है और फिटर का भी सिलेबस जुड़ा हुआ है, यानी एक ट्रेड यानी मशीनिस्ट फिटर का भी कार्य कर सकता है और टर्नर का भी काम कर सकता है। इसीलिए इस ट्रेड की काफ़ी डिमांड है, काफ़ी मांग है, क्योंकि जब एक ट्रेड यानी एक व्यक्ति से 2 कार्य हो सकते हैं तो इस ट्रेड को ज़्यादा संख्या में लोग कर रहे हैं और इसमें जॉब भी पा रहे हैं। और इस ट्रेड के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार की मशीनों को चलाना,
विभिन्न प्रकार की मशीनें जैसे स्लॉटिंग हो गई, स्लीपर हो गया, ड्रिल हो गया, मिलिंग हो गया आदि। लेकिन जो इसकी महत्वपूर्ण मशीन है वो है मिलिंग मशीन। इसके अंतर्गत आपको कीवे काटना, ग्रूव बनाना और गियर बनाना आदि इस ट्रेड के अंतर्गत आपको सिखाया जाता है। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड है वो है फिटर ट्रेड। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर प्राइवेट संस्थान में ज़्यादातर यही ट्रेडें मिलती हैं। तो अगर आप फिटर ट्रेड से भी ITI करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है जॉब का। दोस्तों, फिटर ट्रेड 2 वर्ष की ट्रेड होती है और NCVT के द्वारा संचालित होती है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखा की यह ट्रेड है। दोस्तों, इसके अंतर्गत आप मेंटेनेंस जॉब, प्रोडक्शन जॉब, वो ऑटोमोबाइल्स किसी भी प्रकार की आप आराम से जॉब पा सकते हैं। इस ट्रेड के अंतर्गत दोस्तों विभिन्न प्रकार के कलपुर्जों की फिटिंग आदि संबंधित कार्य कराए जाते हैं। तो दोस्तों, चौथी वो सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड है प्लम्बर की ट्रेड। आपको प्लम्बर नाम सुनकर हंसी जाहिर है कि आ गई होगी, क्योंकि प्लम्बर ट्रेड ही ऐसी है। दोस्तों, ये 1 वर्ष की ट्रेड है और हाई स्कूल पास करने के बाद भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और ये NCVT के द्वारा या SCVT के द्वारा संचालित दोनों प्रकार से की जाती है। किसी किसी प्रदेश में ये NCVT की है, लेकिन ज़्यादातर प्रदेश में SCVT के द्वारा संचालित होती है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखा की एक ट्रेड है और इस ट्रेड के अंतर्गत नल, टंकी, पाइप आदि के रखरखाव व उनका अनुरक्षण संबंधित कार्य सिखाए जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर व मशीनिस्ट 3 ऐसी ट्रेडें हैं जो कि 2024 में बहुत भरमार जॉब आने वाली है इनकी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर ले लीजिएगा या फिर प्राइवेट सेक्टर ले लीजिएगा। इन 3 ट्रेड से बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। अगर आप ITI करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, वेल्डर ट्रेड अथवा मशीनिस्ट ट्रेड से जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप अपने आप को बेरोजगारी से दूर कर सके। जाहिर है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा, कोशिश करूंगा कि उसका रुझान जरूर दिया जाए। नमस्कार।